नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीवन ज्ञान पर। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनते, बल्कि उन्हें महसूस करते हैं, जीते हैं और अपने जीवन से जोड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, रात्रि का समय है। आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा है। धरती पर हर कोई उस सुंदरता को निहार रहा है। ऋषि कहते, वाह, ये तो सौंदर्य का मूर्त रूप है। देवता कहते, ऐसा तेज किसी में नहीं। यहां तक कि कवि और कलाकार भी चंद्र की सुंदरता का वर्णन करते करते थक नहीं थे। यहीं से कहानी का पहला बीज बोया जाता है। जब लोग बार बार आपकी एक ही विशेषता की तारीफ करें, तो धीरे धीरे अहंकार जन्म लेने लगता है। द राजा दक्ष प्रजापति, जिनकी 27 कन्याएं थीं, उन्होंने सोचा, मेरी सभी कन्याएं चंद्र जैसे योग्य वर को सौंप दी जाएं। और एक भव्य विवाह हुआ। 27 कन्याएं यानी 27 नक्षत्र, और पति बने सुंदर तेजस्वी चंद्रदेव। शादी के बाद नियम था, चंद्र प्रत्येक पत्नी के साथ बराबर समय बिताएं। एक दिन पुष्य के साथ, अगला दिन अश्विनी के साथ, और ऐसे ही क्रम से। लेकिन दोस्तों, मानव ही नहीं, देवता भी कभी कभी भूल कर बैठते हैं। चंद्र को रोहिणी सबसे सुंदर लगी। उनका रूप, उनका आकर्षण, चंद्र उन पर मोहित हो गए। धीरे धीरे वे बाकी पत्नियों को नजरअंदाज करने लगे। हर रात रोहिणी के साथ ही रहते, बाकी 26 बहनें उपेक्षित रह जातीं। एक पत्नी ने कहा, बहन, लगता है हमारे पति को हमसे कोई लगाव नहीं है। दूसरी बोली, हर रात बस रोहिणी के साथ और हम अकेली। आखिरकार सभी बहनें एकत्रित होकर अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास पहुंची। पिताजी, चंद्र हमें सम्मान नहीं देते, वे हमें भूल गए हैं, बस रोहिणी पर ही ध्यान देते हैं। दक्ष क्रोधित हो उठे, क्या चंद्र, तुमने सबको बराबर मानने की शपथ ली थी? तुम्हारे इस अन्याय का परिणाम भुगतना पड़ेगा। उन्होंने सभा में चंद्र को बुलाया और कहा, तुम्हें सौंदर्य और कांति का अहंकार हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम्हारी कांति क्षीण होती जाएगी। तुम घटते घटते अंततः लुप्त हो जाओगे। जैसे ही श्राप लगा, चंद्र का तेज घटने लगा, उनका चमकता रूप फीका पड़ने लगा। देवता चिंतित हुए। यदि चंद्र ऐसे ही लुप्त हो गए तो धरती पर जीवन असंतुलित हो जाएगा, ऋतुएं बिगड़ जाएंगी। चंद्र घबराकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। रोते हुए बोले, भगवन, मुझसे गलती हो गई, मैं अहंकार में अंधा हो गया, कृपा कर मुझे बचाइए। ब्रह्मा ने कहा, चंद्र, श्राप को पूरी तरह टाला नहीं जा सकता, लेकिन उसका समाधान है। तुम हर महीने घटोगे और बढ़ोगे। कभी अमावस्या को पूर्ण रूप से लुप्त हो जाओगे, तो कभी पूर्णिमा को फिर से चमकोगे। यही तुम्हारा दंड है और यही तुम्हारा उद्धार भी। दोस्तों, यही कारण है कि आज भी हम चांद को बढ़ते और घटते देखते हैं। अब जरा ठहर कर सोचिए, क्या ये कथा सिर्फ चंद्र की है? नहीं, ये तो हम सब की है। जब हम अपने रूप पर इतराने लगते हैं, जब हम नौकरी में एक व्यक्ति को खुश कर बाकी सबको नजरअंदाज करते हैं, जब हम रिश्तों में एक को महत्व देकर दूसरों को भूल जाते हैं, हम भी वही गलती करते हैं जो चंद्र ने की थी। और परिणाम क्या होता है? कभी रिश्ते टूटते हैं, कभी परिवार बिखरता है, कभी समाज का विश्वास उठ जाता है। सोचिए, एक घर में 3 बच्चे हों। अगर माँ बाप हर समय सिर्फ एक बच्चे को महत्व दें और बाकी को नजरअंदाज करें, तो क्या होगा? वही होगा जो चंद्र की पत्नियों के साथ हुआ, उपेक्षा का दर्द। ऑफिस में अगर बॉस सिर्फ एक कर्मचारी को सराहे और बाकी को अनदेखा करे, तो पूरी टीम का मनोबल टूट जाता है। यही हुआ जब चंद्र ने सिर्फ रोहिणी को चुना। और अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी सुंदरता या सफलता पर घमंड करे, तो समाज धीरे धीरे उसका साथ छोड़ देता है। दोस्तों, अगली बार जब आप रात के आकाश में चांद को देखें, तो याद कीजिए, जब वो घटता है तो हमें चेतावनी देता है,
अहंकार मत करो, वरना तुम भी घटोगे। और जब वो बढ़ता है तो हमें उम्मीद देता है। अगर गलती मान लो तो फिर से उठ सकते हो, फिर से चमक सकते हो। तो दोस्तों, चंद्र का श्राप हमें यही सिखाता है। सौंदर्य, सफलता, प्रतिभा सब तब तक टिकते हैं जब तक उनमें विनम्रता जुड़ी हो, वरना वही वरदान श्राप बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें। कमेंट में लिखकर बताइए, क्या कभी आपके जीवन में ऐसा अहंकार आया जिसने आपको गिरा दिया और फिर आपने उससे क्या सीखा? अगर कहानी ने दिल को छुआ हो तो लाइक करें, चैनल जीवन ज्ञान को सब्सक्राइब करें और अगली बार मिलते हैं एक और प्रेरणादायक कहानी में। तब तक याद रखिए, सौंदर्य तभी अमर है जब उसमें विनम्रता की चमक हो। धन्यवाद।